हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे और एसएससी के लिए कि जो भी एग्जाम 2025 में होने वाले हैं उसके लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या होगी 30, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है इसमें, और आपके भी जितने प्रश्न सही होते हैं आखिरी में कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए कि आपके कितने प्रश्न टोटल सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, यानी कि पीरियड्स कितने होते हैं। पीरियड्स की बात की जाए तो जो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस होते हैं उन्हें पीरियड कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल पीरियड कितने होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो आवर्त सारणी होती है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें जो पीरियड होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है, और समूह की बात की जाए तो समूह कुल 18 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है H2O। ठीक है, H2O ये पानी होता है। D2O की बात करेगा तो इसे भारी जल कहते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो सबसे हल्का तत्व की बात हो रही है, ये होता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है और आवर्त सारणी का पहला तत्व भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो सोडियम परमाणु क्रमांक याद रखिएगा, ये होता है 11। ठीक है, क्योंकि इनमें प्रोटॉन कितने हो गए, 11, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा गैस है। तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये पानी के साथ मिलकर क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, क्योंकि अम्लीय वर्षा का कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला होता है इसका NaHCO3। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। पानी का पीएच मान समान रूप से क्या होता है। तो पानी का जो पीएच मान होता है, जो कि पीने वाला पानी होता है, वो होता है 7। ठीक है, 7 जो होता है पानी होता है, इसलिए इसे न्यूट्रल कहा जाता है या फिर उदासीन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। स्टेनलेस स्टील में मुख्य धातु कौन सी होती है। तो याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील जो होती है उसमें मुख्य धातु जो होती है वो होती है लोहा। ठीक है, लोहा के साथ हम लोग निकेल या क्रोमियम मिक्स करके इसको स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, इसलिए इसकी मुख्य धातु जो होता है लोहा होता है, और निकेल और क्रोमियम लगभग 2 से 3% तक मिलाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। सोडियम क्लोराइड को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, इसका साधारण नाम होता है साधारण नमक, यानी कि टेबल सॉल्ट। क्या नाम होता है इसका, टेबल सॉल्ट, ये साधारण नमक होता है। अगला,
परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? तो परमाणु का जो नाभिक होता है ये बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय धातु है? तो क्षारीय धातु के बारे में याद रखिएगा, जो समूह 1 का तत्व होता है वो क्षारीय धातु कहलाता है। जो ये कौन सा है? सोडियम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, किस प्रकार का अम्ल नींबू में पाया जाता है? तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है साइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अमोनिया गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनिया जो होती है ये होता है NH3। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, NH3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, पानी में अस्थायी कठोरता किससे होती है? तो पानी में जो अस्थायी कठोरता होती है, ठीक है, वो होती है कैल्शियम सल्फेट के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए, वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है ये होता है 0.03%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीशियम के जलने पर कौन सी गैस बनती है? तो देखिए, मैग्नीशियम के जलने पर जो गैस निकलती है वो होती है CO2, और इसमें जलने के लिए आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, ये निकलता है, ठीक है, और ये आवश्यक होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किस पर आधारित होता है? तो किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है जिसे हम Z से डिनोट करते हैं, ये डिपेंड करता है प्रोटॉन की संख्या पे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे हल्की गैस कौन सी है? अभी बताया मैंने आपको, सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज किया गया था हेनरी बैकरल के द्वारा। ठीक है, और जो रेडियो धर्मिता वर्ड है वो किसके द्वारा खोजा गया था? मैडम क्यूरी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला, कौन सा तत्व पानी में बिजली का सबसे अच्छा चालक है? देखिए, कौन सा तत्व की बात हो रही है जो पानी में बिजली का सबसे अच्छा चालक है? तो जो ऑप्शन दिया है उसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। ठीक है, चांदी जो है बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, प्लास्टिक को रिसाइकल करना कठिन क्यों होता है? ठीक है, प्लास्टिक को रिसाइकल करना, ठीक है, रिसाइकल करना प्लास्टिक को काफ़ी कठिन होता है। इसके पीछे रीजन होता है कि इसको सड़ने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन को देखा जाए तो उसके हिसाब से अगर देखें, इसका भारी वजन भी सही है, सड़ने में ज़्यादा समय, और संरचना रासायनिक संरचना भी इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु नहीं है? नहीं की बात हो रही है, तो कौन सा एक धातु नहीं है? तो इसमें से जो हीलियम है, ठीक है, ये गैस है। क्या है ये? गैस है, जो कि अधातु की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बाकी सिल्वर, सोना और तांबा तीनों के तीनों मेटल है। अगला है, चूना पत्थर का एक मुख्य घटक, चूना पत्थर का मुख्य घटक की बात हो रही है तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फॉर्मूला होता है CaCO3। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस जो भी मिलती है प्रकृति से, उसका मुख्य घटक जो होता है वो होता है मीथेन।
CH4, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, लोहा किस प्रक्रिया से जंग खाता है? तो लोहा का जो जंग लगने का प्रोसेस होता है, जंग लगने की प्रक्रिया होती है, वो कहलाती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि सोडियम की प्रतिक्रिया पानी के साथ होने पर कौन सी गैस बनती है? देखिए, सोडियम जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, जिसके चलते क्या होता है, इसमें आग लगने का चांसेस काफ़ी हाई होता है, या आग लग ही जाता है, ठीक है। अगला है, दर्पण की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है? देखिए, जो दर्पण होता है उस पर कौन सी प्रक्रिया होती है? उस पर होती है परावर्तन की प्रक्रिया दर्पण से। और अपवर्तन किससे होता है? ये होता है लेंस से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है कि टीन का उपयोग किस मिश्र धातु में किया जाता है? ठीक है, तो टीन का उपयोग करते हैं हम लोग कांसा में। ठीक, कांसा किससे बना होता है? ये याद रखिएगा, कांसा बना होता है टीन प्लस तांबा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 30% किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।